अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने लाहौरी दवाखाना यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई मेडिसिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ियाबीन के हवाले से। ये अशरफ लेबॉरेटरीज़ की मेडिसिन है, अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसके फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि किस मर्ज़ में ये अच्छा काम करती है। तो आप लोगों को वैसे स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब ज़ियाबीन जो है ये शुगर के लिए है। और जो शुगर शक्करी होती है जिसमें पेशाब में अखराज होता है शक्कर का, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन और अच्छे नताइज की हामिल है। और बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी जो पैदा होती है उसको भी कंट्रोल करती है और शुगर को बिल्कुल नॉर्मल रखती है। और अगर इसे मुस्तकिल तरीके से आप इस्तेमाल करें तो मे बी आप इंसुलिन की मिक़दार अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपको बाज़ार से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। 100 मतलब इसमें टैबलेट्स होती हैं, 100 टिक्कियाँ होती हैं इसमें लिखा हुआ है। और प्राइस की अगर बात कर लें तो 170 है। मतलब कि अगर एक गोली की बात करें तो ₹1.70 में आपको एक गोली पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। लेकिन अगर हम बात करें इसके शुगर के हवाले से थोड़ा सा तारुफ़ कर लें, क्योंकि मेडिसिन के हवाले से तो बात होती रहती है कि इसके असबाब क्या बन जाते हैं शुगर के, ये हो क्यों जाती है। थोड़ा सा तारुफ़ करेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम देखें कि ये किस उम्र में जाके ये मर्ज़ होता है, तो 25 से 30 वर्ष की उम्र के बाद हुआ करता है ये मर्ज़। बचपन में नहीं हुआ करता। बहुत कम देखने में आता है कि किसी बच्चे को शुगर हो। हाँ, अगर मौरूसी मर्ज़ चला आ रहा हो तब ऐसा हो सकता है। अब अगर औरतों की निस्बत मर्दों की बात करें तो मर्दों में ये ज़्यादा होता है, औरतों की निस्बत दुगना होता है। मतलब अगर औरतों में 33% मर्ज़ है तो मर्दों में ये 66% मर्ज़ होगा। और काले रंग वालों की निस्बत गोरे रंग वालों में ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। और अगर बात कर लें कि मौरूसी अगर मतलब इस मर्ज़ की, तो एक ही ख़ानदान के 2-2 3-3 अफ़राद को भी ये मर्ज़ हो जाता है। और ये मर्ज़ बिलअमूम ज़्यादा शीरीं और नशास्तदार ग़िज़ाएँ बकसरत खाना पीना, मेहनत ना करना और जिस्म गर्म होने के बाद अक्सर लोग जो है यकायक फ़ौरन ठंडा पानी पी लेते हैं। उस वजह से हो सकता है अंतड़ियों की ख़राबी, दिमाग या असाब पर सदमा वग़ैरह पहुँचने से। और अक्सर ये देखने में आता है कि शुगर जो है अक्सर मतलब जो पेशेंट्स होते हैं इसके, वो कोई ऐसा बड़ा सदमा लेते हैं अपने दिमाग पे जो एकदम उन्हें काफ़ी हैवी किस्म की कोई टेंशन आ जाती है, तो उससे उन्हें अक्सर शुगर का मर्ज़ हो जाता है। और अगर हम बात कर लें असाब और जिगर, तो ये दोनों में अगर कोई नुक्स पैदा हो जाए या लबलबा के नुक्स की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें अलामात की, तो शुरू-शुरू में तो मर्ज़ मतलब ऐसा ही होता है कि मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन जैसे-जैसे ये मर्ज़ बढ़ता जाता है, अलामात को भी शिद्दत हो जाती है। मुँह खुश्क रहना शुरू हो जाता है, शिद्दत की प्यास लगती है, हत्ता कि दाँत तक बोसीदा होकर ढीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मुँह का ज़ायक़ा जो होता है वो मीठा हो जाता है, कभी हाज़मा ख़राब हो जाता है, कभी डकारें आती हैं। इसके अलावा जो मर्द हज़रात हैं वो क़ुव्वत बा की तरफ से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हाथ-पाँव की हथेलियाँ जो होती हैं वो गर्म होती है, पेशाब से एक अजीब-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अगर औरतों में बात कर लें तो औरतों में अगर ये मर्ज़ हो जाए तो औरतों में हैज़ का आना बंद हो जाता है। और अक्सर ख़वातीन में ये देखने में आता है कि उनकी बिनाई पर भी इसका असर होता है। तो ये मैंने अलामात जो थी मुख्तसर करके आपको बड़ी जल्दी-जल्दी करके आपको बता दी हैं। तो अब हम आएँगे कि ज़ियाबीन की तरफ कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करें, क्या मिक़दार ख़ुराक रखें इसकी। तो जनाब इसको हम लेंगे 3 से 4 गोलियाँ। 2 गोलियाँ भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से। तो आप लोग ये ख़ुद देख लीजिएगा। जितनी ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ रहती है तो 2 से 4 गोलियाँ तक आप इसकी ले सकते हैं। दिन में 3 टाइम आपने लेना है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात के खाने के बाद। तीनों टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब ये देख लीजिए, थोड़ा-सा इसके नुस्खे के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इसमें मगज़ तुख़्म नीम है, तुख़्म जामन है, गुड़मार बूटी है, चराइता तल्ख़ है, फ़िलफ़िल स्याह है, अंदर जो तल्ख़ है, मुसब्बर है और करेले हैं। तो नुस्ख़ा भी बहुत लाजवाब है।
अगर इस किस्म के आपको नुस्खा जात भी चाहिए होते हैं, अगर आप ख़ुद बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है हकीम ज़िया शाहिद के नाम से। अगर आप लोग पहले सब्सक्राइबर नहीं हैं उसके, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के हवाले से और मुख्तलिफ़ नुस्खा जात जो हैं जड़ी बूटियों के दिए जाते हैं, और इस चैनल पर जो बंद अद्वियात होती हैं, जो बनी बनाई आपको मिलती हैं, उनको मुतारिफ़ करवाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।